मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, मार्च के महीने में चतुर्ग्राही योग बन रहे हैं। राहु, सूर्य, मंगल और बुध, यानी कि माया, शक्ति, राजा और बुद्धि, ये चारों आपस में टकराने वाले। जब राहु का अस्त्र चलेगा, दूसरी तरफ से सूर्य का अस्त्र चलेगा, तीसरी तरफ से बुध का अस्त्र चलेगा और चौथी तरफ से भौमास्त्र यानी कि मंगल का अस्त्र चलेगा, तो भयंकर टकराव होगी। और टकराव होगा तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलेगा। क्या निकलेगा, क्या आपको इस महीने में मिलने वाला है, मार्च के महीने में? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा इसी विषय पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपको यही समझाने का मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि आप देखो कि आपके कुंडली के नवम भाव में सूर्य देव, मंगल देवता, बुध देवता और राहु देवता, ये चार ग्रह एक साथ विराजमान होकर के इतिहास रचने जा रहे हैं। सब कुछ बदलने जा रहे हैं। आपके जीवन की दिशा और दशा को ये बदल देंगे, क्योंकि ये भाग्य के भाव में महाविस्फोट हो रहा है। आइए एक एक ग्रह को समझेंगे। जैसे कि देवगुरु बृहस्पति जो है, जो आपके कुंडली के प्रथम भाव में ही रहेंगे, और केतु देवता जो है सो कुंडली के तृतीय भाव, सिंह राशि में शुक्र देवता जो है सो कुंडली के दसम भाव में रहेंगे। सभी ग्रह की स्थिति है। शनि देव भी दसम भाव में रहेंगे। इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति सेट हो रही है। तो कैसे आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, क्या परिणाम देंगे, आइए एक एक करके समझते हैं। सारे ग्रहों को मैं साइड कर देता हूं। सबसे पहले चर्चा सूर्य देव से ही आरंभ करूंगा। सूर्य देव जो कि राजा है, ग्रहराज है, तो सूर्य देव को ही पहले हम लोग समझेंगे। नवम भाव में सूर्य देव विराजमान है, भाग्य के घर में, नहीं? और सूर्य देव इस कुंडली में जो मालिक है सो पराक्रम के मालिक है। ठीक है। अब पराक्रम का मालिक चला गया भाग्य के घर में, यानी कि कॉम्बिनेशन बन गया पराक्रम के बदौलत भाग्य का निर्माण। ठीक है। इस समय में आप अपनी शक्ति से, आप अपनी पराक्रम से, आप अपनी ताकत से, ऊर्जा से, एनर्जी से, अपने परिश्रम से जो है सो भाग्य का निर्माण करने वाले हो। ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं सूर्यदेव। इतना ही नहीं, ये जो तीसरा भाव है सो आपके छोटे भाई और बहन का भी है। तो छोटे भाई और बहन का मालिक चला गया भाग्य के घर में, यानी कि इस समय में छोटे भाई बहन से भी अगर आप मदद लेना चाहो तो आपको मदद मिलेंगे, और उनके मदद से भी आपको फायदा, उनके मदद से भी आपको लाभ जो है सो मिलने वाला है। ऐसा मैं देख पा रहा हूं। देवी और सज्जनों, एक नई सूचना, सर्वशास्त्र संगम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है अप्रैल में। इसमें तंत्र मंत्र, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, कर्मकांड और भी अन्य विधाओं के देश दुनिया के जो बड़े विद्वान हैं वो आ रहे हैं। लेकिन वो तो बड़े विद्वान हैं, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं आप सभी को, जो ज्योतिष सीखने की इच्छा रखते हो या ज्योतिष में अपने आप को आप प्रकांड विद्वान कहते हो, आप जुड़े हमारे साथ। ये शास्त्रार्थ होगा सम्मेलन में, और जो शास्त्रार्थ में जीतेगा उसको मिलेगा ज्योतिष रत्न सम्मान, यानी कि ज्योतिष रत्न से उसे अलंकृत किया जाएगा। और सज्जनों, 11 ज्योतिषों को ज्योतिष रत्न से अलंकृत किया जाएगा। इसलिए अगर आपके पास ज्ञान है, क्षमता है, या आप जिज्ञासु हैं, अपने आप के बारे में लाइव परीक्षण करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कितनी सच्चाई है इस विद्या में, तो हमारे साथ जुड़े। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं, और सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। जीवन का ये अप्रतिम अनुभव प्राप्त होगा आपको। आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बात करेंगे, ये तीसरे भाव जो है सो यात्रा का भी है, अर्थात यात्रा का मालिक भाग्य के घर में, यानी कि यात्रा के बदौलत भी भाग्य का निर्माण होने वाला है। इसलिए इस समय में, कब? तो मार्च के महीने में
मिथुन राशि वालों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवलिंग करें, एक जगह स्थिर होकर के अटक करके ना रहें, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये सूर्यदेव आपको 15 मार्च तक जो है, अगर आप ऐसा करते हो तो भाग्य का खूब साथ दिलवाएगी। नवम भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं तो भाग्य का ही साथ नहीं मिलेगा। ये आप अपने पराक्रम के बदौलत जो है सो ये भाव धर्म का भी है, तो धर्म का भी पालन करेंगे। पूजा पाठ, जप तप, यज्ञ हवन इत्यादि भी करने का आपको अवसर मिलेगा। ये कैसे होगा? तो ये धर्म के बदौलत होगा, ये पराक्रम के बदौलत होगा। आपका पराक्रम आपको धर्म के पथ पर में ले जाएगा, नहीं? तो बहुत अच्छा रिजल्ट इसका। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ेंगे। अब 15 मार्च के बाद जब ये सूर्य देवता जो है सो आपके भाग्य से कर्म के घर में आ जाएंगे, ठीक है? भाग्य से कर्म के घर में आ जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर ये पराक्रम का मालिक कर्म के घर में, यानी कि कर्म और पराक्रम जब साथ जुड़ जाता है तो व्यक्ति अच्छा रिजल्ट ला पाता है। परिश्रम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल मतलब टाइम पास वाला परिश्रम कर रहे हो तो उससे काम नहीं होता है। उसके लिए पूरा जोश में जोर शोर से लगना पड़ता है। तो वो आपको ये 15 मार्च के बाद सूर्यदेव कर्म पथ प्रदान करेंगे और कर्म करके आप बहुत अच्छा लाभ ले पाओगे। सरकार के मालिक हैं सूर्यदेव और सरकार का मालिक सरकार के ही घर में अगर आ गया तो सरकारी नौकरी करने वालों को, सरकार से लाभ रख लेने की इच्छा रखने वालों को, प्रमोशन की इच्छा रखने वालों को भी 15 मार्च के बाद आफ्टर 15 मार्च के बाद जो है सो ये सूर्यदेव आपको बहुत ही लाभ, बहुत ही फायदा, बहुत कुछ आपको देने वाले हैं, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए। सूर्यदेव का परिणाम पूर्ण रूप से आपके फेवर में है, इसलिए कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। अब बात करेंगे मंगल देवता की। मंगल देवता जो है सो कुंडली के नवम भाव में है, कुंडली के नवम भाव में है। नवम भाव में यानी कि क्या होगा? नवम भाव का मालिक जो है, नवम भाव का मालिक ने मंगल देवता का नवम भाव में, यानी कि लाभ भाव का मालिक जो है वो भाग्य के घर में आ गया और शत्रु भाव का मालिक जो है वो भी भाग्य के घर में आ गया। यानी कि भाग्य भरोसे मोटा लाभ मिलने वाला है। मंगल देवता का खूब एग्रेसिवली सपोर्ट आपको मिलने वाला है, जिससे आपको लाभ ही लाभ मिलने वाला है। नवम भाव में मंगल देवता यानी कि धर्म का काम भी करवाएंगे, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान भी आपको इस महीने में दिलवाएंगे। ये छठा भाव जो है सो नौकरी का है मेरे प्यारे। तो नौकरी का मालिक नवम भाव में, यानी कि नौकरी में भी आपको भाग्य का साथ मिलने वाला है। नौकरी के माध्यम से भी आप बहुतों का भला जो है सो करने वाले हो। ये मंगल देवता का प्रभाव है। अगर कोई ऋण था, कर्ज वगैरह था तो उससे मंगल आपको मुक्त कर सकते हैं, ऐसी स्थिति बन रही है। मेरे प्यारे, मंगल के बाद बात करेंगे बुध देवता की। बुध भी एकादश भाव, ये एकादश राशि कुंभ राशि और नवम भाव में ही है। बुध इस कुंडली के प्रथम भाव के मालिक हैं, यानी कि आप स्वयं बुध हो जो कुंडली के नवम भाव में विराजमान है। ठीक है, जो कुंडली के नवम भाव में विराजमान है, इसका अर्थ ये हुआ मेरे प्यारे कि बुध का कुंडली के नवम भाव में विराजमान होना, यानी कि आप स्वयं ज्वलंत इस समय में भाग्य है। आपके भाग्योदय का इस महीने में समय है, आपका भाग्य उदय होकर के रहेगा। आपको बता दूं कि ये जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति, माता, इन सब का मालिक बुध जो है सो है वो नवम भाव में है।
तो जिस किसी भी व्यक्ति का काम जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति से संबंधित है और वो मिथुन राशि का व्यक्ति है, तो निश्चित तौर पर में उसको भाग्य का साथ मिलेगा और धर्म के पथ पर चल करके वो बड़ा उत्थान हासिल करेगा, जीवन में आगे बढ़ेगा। माता का अगर आप साथ लेकर के चलोगे, क्योंकि ये भाव जो है ना सो माँ का है और उसका मालिक भाग्य के घर में, तो माँ के सपोर्ट लेकर चलोगे, माँ का सहयोग लेकर के चलोगे, तो ये आपको ज्यादा आगे ले जा सकता है, आपको बहुत ऊंचाई पर में पहुंचा सकता है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं मेरे प्यारे। बुद्ध के बाद जो है सो अब कहाँ चलेंगे भाई? तो बुद्ध के बाद चलेंगे देवगुरु। देवगुरु देवगुरु जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में है भाई, मिथुन राशि में। देवगुरु इस कुंडली के सप्तम भाव के मालिक हैं और कुंडली के दसम भाव के मालिक हैं, यानी कि करियर का मालिक प्रथम भाव में, यानी कि इस समय में आप अपने करियर की सबसे ज्यादा प्रधानता दोगे। आप अपने करियर कर्म पथ को जो है सबसे ए ग्रेड में रख करके आगे बढ़ोगे और करियर पर जब फोकस करोगे तो आपको मिलेगा। दसम भाव जो है सो मान और सम्मान का भी होता है, तो आपको मान, सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब मिलेगा। ये जो सप्तम भाव है सो आपके पति अथवा आपके पत्नी का है, तो पति अथवा पत्नी किसी के भी माध्यम से आपको विशेष लाभ मिलेगा। पति अथवा पत्नी को अर्थात अपने जीवन साथी को अपने मस्तक पर स्थान दोगे। बहुत ही लाड़ प्यार और सम्मान जो है आप प्रदान करने वाले हो, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। तो देवगुरु का रिजल्ट आपके फेवर में है। बात करेंगे शुक्र देवता की। शुक्र देवता कुंडली के दसम भाव में मीन राशि में है और मालिक हैं पंचम भाव के। पंचम अर्थात विद्या का मालिक कर्म के घर में, यानी कि इसमें में जो आपके पास ज्ञान है, विद्या बुद्धि है, उसका प्रयोग अपने करियर में करेंगे, कर्म में करेंगे और जिससे आप बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। संतान का भी ये पांचवा भाव होता है, तो आपके करियर में आगे बढ़ाने में आपके संतान के भी भाग्य का साथ मिलेगा। ये द्वादश भाव के भी मालिक हैं शुक्र, तो द्वादश भाव विदेश का है। अगर आप विदेश में रहते हो या घर से कहीं दूर रहते हो, वहां से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। ये शुक्र की स्थिति है देवी और सज्जनों। शनिदेव की अगर मैं बात करूं, क्योंकि शनिदेव एक बहुत ही प्रमुख ग्रह है नवग्रह में, तो शनिदेव भी जो है सो शुक्र के साथ यहाँ पर में दसम भाव में ही जो है सो विराजमान है यहाँ पर में। और शनिदेव इस कुंडली के भाग्य के मालिक हैं। भाग्य का मालिक कर्म के घर में, यानी कि भाग्य का साथ आपको कर्म में मिलेगा, धर्म का साथ आपको कर्म में मिलेगा और आप खूब आगे बढ़ेंगे। राहु देवता की अगर मैं बात करूं, तो राहु देवता भी कुंडली के नवम भाव में है, यानी कि ससुराल पक्ष से कुछ टेंशन तनाव राहु देवता करवा सकते हैं। धर्म पर से थोड़ा सा भरोसा कम कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। केतु देवता जो है सो कुंडली के तीसरे भाव में है, तो छोटे भाई बहन का साथ से जो आपको भाग्योदय होना है, लाभ मिलना है, केतु देवता उसको कम करने का काम करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहना है। तो देवी और सज्जनों, यही है मार्च की स्थिति। आप देख ले कि 4-4 ग्रह साथ चल रहे हैं, यानी कि राहु जो है सो माया है, सूर्य जो है सो राजा है, बुध जो है सो बुद्धि है और मंगल जो है सो शक्ति है। ये चारों मिल करके आपको भाग्य के घर में आगे बढ़ाएंगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। यही थी मिथुन राशि वालों के लिए मार्च महीने की कहानी, जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। मार्च महीने की कहानी किस प्रकार से महाविस्फोटक स्थिति, चतुर्ग्राही योग की स्थिति आपके जीवन को बदलने वाली है, मैंने बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पे आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें और अपने भी बारे में अगर ऐसे ही पर्सनल
कंसल्टेशन लेकर के विशेष जानकारी प्राप्त करना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पे अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। 100% एक्यूरेट जानकारी उचित शुल्क पर में प्राप्त होगी। राधे राधे, राम राम।